हरे कृष्णा फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमिता बत्रा। वेलकम टू माय चैनल अमिता बत्रा व्लॉग्स। अपने बारे में बताने के लिए आई हूँ। आज मैं रूबरू होने आई हूँ। आप सब कैसे हैं? आई होप सभी ठीक होंगे। अपने बारे में बताने के लिए कमेंट ज़रूर कीजिए, हरे कृष्णा लिखिए कमेंट्स के अंदर। और अपने बारे में बताने से पहले मैं ये चाहती हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं कृष्ण भक्त हूँ, इस्कॉन से जुड़ी हुई हूँ और इस्कॉन से जुड़े हुए मुझे लगभग 3 साल हो चुके हैं। वैसे कृष्ण भक्ति में आए हुए तो आप कह सकते हैं 16 साल से मैं हूँ, बट बाय बर्थ ही कृष्ण मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मेरे पिताजी का नाम कृष्ण है और मेरे दादाजी का नाम नंदलाल था। तो कृष्ण तो मेरे साथ पहले से जुड़े हुए हैं। ये हमें जानना ज़रूरी होता है। हम ही नहीं जान पाते बेसिकली कि भक्ति कैसे स्टार्ट करें। हम ही उनकी कृपा को नहीं पहचान पाते। बट यही शुरू करते करते 16 साल ऐसे ही निकल गए मेरे। और धीरे धीरे 3 साल पहले मैं कृष्ण भक्ति में आई। तो एक माता जी से मिली मैं, कृष्ण प्रिया सी माता जी। आज भी उनका नाम मैं लूँगी क्योंकि उन्हीं की वजह से मैं एंटर हो सकी। उन्होंने मेरे गुरुजनों से मुझे मिलवाया। मेरी शिक्षा गुरु चित्रा सखी माता जी, आप देख सकते हैं यूट्यूब पे भी काफ़ी पॉपुलर है वो। उनकी कृपा से जो भी कुछ सीखा है मैंने आज उनकी कृपा से, मेरे गुरु महाराज जी और गुरु माँ की कृपा से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि अभी यही आपको बोलना चाहूँगी कि मैंने अभी मेरी दीक्षा नहीं हुई है, बट स्टिल मैं दीक्षा के प्रोसेस पे हूँ क्योंकि मैं अभी तक उस पथ तक नहीं, उस लेवल तक नहीं पहुंच पाई कि अभी दीक्षा कर सकूं। बट जो भी मैंने अपने गुरुजनों से, अपनी शिक्षा गुरु से जो भी सीखा है वो सब कुछ आपके साथ साझा करूंगी, मैं शेयर करूंगी अपने एक्सपीरियंसेस। मैं बहुत ज़्यादा ऊंचे लेवल की भक्त नहीं समझिएगा मुझे, क्योंकि अभी तक तो उस लेवल तक मेरी औकात ही नहीं है पहुँचने की कि मैं कुछ भी भक्ति के बारे में या कुछ भी कृष्णा के बारे में, राधा रानी के बारे में आप सभी से शेयर कर सकूँ। मैं कण मात्र भी नहीं हूँ। मेरे गुरुजनों के बारे में अगर आप सुनेंगे तो आई एम वेरी थैंकफुल टू कृष्णा कि उन्होंने मुझे उनसे मिलवाया है। तो मेरे गुरु जी का नाम है श्रीमान कृतुदास महाराज जी। गुरु माँ बहुत ही कृपालु हैं। उनके साथ एक अलग ही लेवल का एक अटैचमेंट है। धीरे धीरे दीक्षा की तरफ भी जाएंगे। अगर मेरे शिक्षा गुरु ने मुझे इस लायक समझा तो ज़रूर दीक्षा होगी और आप सबके साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगी। ये मैंने अपने गले में कंठी माला धारण करी हुई है। ये ज़रूर धारण करनी चाहिए। इसका पर्पज़ क्या है मैं ज़रूर आपको आने वाली वीडियोज़ में बताऊँगी। और चैंट कैसे करते हैं, हरि नाम कैसे लेते हैं, उनके बारे में भी मैं आपको आने वाली वीडियोज़ में ज़रूर बताऊँगी। अभी जस्ट ये मेरी इंट्रोडक्शन वीडियो है कि मैं आपसे कैसे आगे वीडियोज़ में मैं क्या क्या बताने वाली हूँ। मुझसे बहुत सारी गलतियाँ भी होंगी। मैं जानती हूँ कि हर एक इंसान गलतियों का पुतला है। मैं भी गलतियों का पुतला ही हूँ, तो मुझसे भी गलतियाँ होती हैं। तो अगर आपको मेरी किसी भी वीडियो में कोई भी चीज़ मिस्टेक लगे या कोई भी ऊपर नीचे लगे तो मुझे अपनी बहन या छोटी बहन समझकर या बेटी समझकर माफ़ कीजिएगा। बट मैं कोशिश करूँगी कि जो भी मैंने अभी तक सीखा है, समझा है लाइफ के फेजेस से या अपने गुरुजनों से, आप सभी के साथ शेयर कर सकूँ। शायद किसी को थोड़ा बहुत हेल्प कर सकूँ। तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। अगर किसी एक को भी हेल्प मिलती है इस चीज़ से तो आई विल फील ग्रेटफुल कि मैं किसी के भी काम आ सकी इस मामले में। क्योंकि हम जानते तो सब कुछ हैं कि भगवान कौन है, ईश्वर कौन है, हमें कैसे मानना है, कैसे पूजा पाठ करना है, किस तरह हमें चलना है, अच्छा क्या है बुरा क्या है, सभी को पता है, सब समझदार है। तो फिर क्या ज़रूरत है किसी को समझाने की? मानता कोई नहीं है उस चीज़ को, अपने लाइफ में करता कोई नहीं, अपनाता कोई नहीं है। तो अपनाना है हमें, इसी पर्पज़ से लेकर आए हैं। आज भी मैं बहुत सारी गलतियाँ करती हूँ, कई बार गुस्सा कर जाती हूँ। इट्स वेरी मच नॉर्मल। बट हाँ, धीरे धीरे कृष्णा कॉन्शियसनेस की वजह से, चैंट करने की वजह से, अपने गुरुजनों की शिक्षा की वजह से उसको ओवरकम करना मैं सीख चुकी हूँ। क्योंकि कब तक आप एक लेवल तक इन सब चीज़ों को फेस करके थक जाता है इंसान। बहुत तरह के सर्कमस्टांसेस हमारी लाइफ में आते हैं। कभी दुख सुख सब चलता रहता है, अंत समय तक चलता रहेगा। मृत्यु तब तक हमारी नहीं होगी, तब तक ये सब चलता रहेगा। बट कृष्णा को अपनी लाइफ में अगर हम शामिल कर लेते हैं, उनको उनके उनके अगर हम अंडर आ जाते हैं, उनको सब कुछ हम सरेंडर कर देते हैं, तो लाइफ बिकम ईजी हो जाती है। उन दुखों से लड़ना, उन परेशानियों से फाइट करना, हमें गाइडेंस मिलती है।
सिर्फ़ और सिर्फ़ उन्हीं की वजह से। हमें गाइडेंस मिलेगी तो हम अच्छे से उसको, इस लाइफ़ को, इस भवसागर को पार करने में हमें ये छोटी-छोटी बातें हमें हेल्प करती हैं कि कैसे करना है। और अगर सबसे ज़्यादा आप खुश रहना चाहते हैं तो कृष्ण को सबसे पहले रखिए अपनी लाइफ़ में। जो भी घर में आ रहा है सबसे पहले उनका हक है, क्योंकि हमारा घर नहीं है अभी ये। जब वो आ चुके हैं हमारे घर के अंदर तो फिर ये हमारा घर नहीं रह जाता। मालिक वो हैं, हम तो उनके शरणागत हैं, हम उनके अंडर हैं। घर के सबसे पहले वो हैं। जैसे कहते हैं ना कि अगर जिस घर में प्रभु की भक्ति हो रही है, सबसे ज़्यादा पहला स्पेस उनको दिया गया है अगर, तो आपके सारे काम, ये और ये फैक्ट है, सारे काम बहुत अच्छे से भी होते हैं। सबसे पहले कोई भी चीज़ है उनको भोग लगाई जाती है, उनको पवाई जाती है। फिर वो जब वो प्रसाद महाप्रसाद बन जाता है तो वो हम सब खाते हैं। मेरे घर में यही सिस्टम है। आपने मेरे पहले वीडियोज़ में, शॉर्ट वीडियोज़ में आपने देखा होगा, मेरे घर छोटे से लड्डू गोपाल जी हैं, राधा रानी जी हैं, राधा रानी और मेरे छोटे से प्यारा सा हरी भी है। हरी जो है वो 40 ईयर्स के हैं, मैंने वीडियोज़ में पहले बताया भी है आपको। और जो राधा रानी है वो अभी कुछ 1.5 साल पहले मेरे पास आई हैं। बहुत ही ज़्यादा कृपा परस्ती है, मानिए आप इस बात को। और जिनके पास इनकी सेवा नहीं है वो प्लीज़ वो सेवा लीजिए, ताकि आपको भी वो एहसास हो कि उनके जीवन में आने से क्या क्या चेंजेस आते हैं। और मेरे गोपाल गोपाल जी 7 साल पहले मेरे पास आए। मैंने उनको पुत्र रूप में, मतलब उन्होंने मुझे अपनी माँ रूप में अपनाया। मेरी तो इतनी औकात नहीं है कि मैं उनके साथ कुछ भी उनके बारे में कुछ बोल सकूं। गुरुजन कहते हैं कि जो जो लीला प्रभु हमारे साथ करते हैं ना, वो हमें शेयर नहीं करनी चाहिए। बट मैं यहाँ थोड़ा सा इसलिए शेयर करने आई हूँ कि वो भक्ति भावना आप सभी में भी पैदा हो। भक्ति सभी करते हैं, बट जब किसी को हम देखते हैं ना तो हमारे अंदर, जब हम किसी को देखते हैं ना तो हमारे अंदर और ज़्यादा भाव पैदा होता है कि ये देखो कैसे सेवा कर रहे हैं, क्या हम भी कर सकते हैं, ऐसे हम भी भोग पवाएं तो कितना प्यारा लगता है, कितना अच्छा लगता है। क्योंकि सभी के अंदर परमात्मा समाये हैं, बस उनको पहचानने की ज़रूरत है। जो वो भाव आता है भक्ति करने का, पूजा पाठ करने का, ये किस लिए आता है? हमारे अंदर जो पॉजिटिविटी है वो, उसको बाहर निकालने के लिए। तो बस मेरा एक छोटा सा यही प्रयास रहेगा कि उस पॉजिटिविटी को जो हमारे अंदर दबी बैठी है, इन परेशानियों के चक्कर में जो दबी बैठी है पॉजिटिविटी, उसको मैं बाहर निकाल सकूं। जैसे मैंने थोड़ा थोड़ा करके अपने अंदर की पॉजिटिविटी को बाहर निकाला। मैं बहुत नेगेटिव सोचती थी, बहुत ज़्यादा, तो परेशानियों से और बीमारियों से घिरी रहती थी। बट अब परेशानियाँ तो अभी भी कम नहीं हुई, क्योंकि वो मरते दम तक कम नहीं होंगी। शारीरिक परेशानी कभी भी ख़त्म नहीं होगी, चलती रहेगी, थोड़ी थोड़ी करके लाइफ टाइम तक चलती रहेगी, क्योंकि ये तो अंत समय जाना ही है। इस शरीर ने ख़राब होना ही होना है। पर जो साथ रहेंगी उसको अपनाना बहुत ज़रूरी है, जिससे हमारी मानसिकता, हमारे जो मेंटल स्टेट है वो ठीक रहे। उसके लिए हमें भक्ति करनी चाहिए, अपनी आत्मा को प्योर करने के लिए, क्योंकि आत्मा ने ही जाना है। बॉडी तो यहीं पड़ी रह जाएगी, सुहा हो जाएगी। हमारे खुद के नज़दीकी रिश्तेदार, हमारे खुद अपने, जिनको हम आज बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, वो ही हमें शमशान छोड़ कर आएंगे। और ये फैक्ट है। और जितना हम जल्दी इस चीज़ को समझ लें कि हमें असलियत में करने क्या आए हैं इस दुनिया में, इस धराधाम पे हमारा मकसद क्या है, तो हम उतने ही जल्दी सुखी हो जाएंगे। तो हमें सबसे पहला काम ये करना है, हरे कृष्णा महामंत्र को अपनाना है। और प्रभु की भक्ति में, प्रभु की चरणों की भक्ति हमें शुरू करनी है, ताकि हम छोटी छोटी सिचुएशन से हमें फ़ाइट करने का, हमारे जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं उनसे लड़ने का हमें तरीका आ जाए। लड़ना किसी को भी नहीं आता, फाइट करना किसी को भी नहीं आता। जो मेंटल स्टेट है ना, उसको हमें, कैसे हम शांत रहना है, पेशेंस रखना है अपने आप को। आगे हमने क्या शिक्षा जो हमने गुरुजनों से सीखी है उसको कैसे अपनाना है लाइफ में, कैसे उसको हमने इम्प्लीमेंट करना है उसको, इन सभी के बारे में बस आपको बताऊंगी। बार बार यही बोलूँगी कि मुझसे गलतियाँ होंगी, शायद मैं अभी भी सही से ना कुछ बोल पाऊँ तो मुझे माफ़ कीजिएगा। हाथ जोड़ के आपसे माफ़ी मांगती हूँ। और अगर पसंद आती है, आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, और छोटे छोटे जो भी सजेशंस आप दे सकते हैं कि जो मुझे शायद अपनाने चाहिए, डेफ़िनेटली मैं उनको कंसिडर करूँगी। क्योंकि फर्स्ट टाइम ये सब कर रही हूँ, जो भी सीखा है वो समझाने की कोशिश कर रही हूँ। दोस्त बनेंगे, सब कुछ होगा, तो दोस्त बनते जाइए और फैमिली में जुड़ते जाइए, यूट्यूब फैमिली में।
तो अभी के लिए इतना ही, और मैं नेक्स्ट जल्दी ही वीडियोस लेके आऊँगी, आपसे रूबरू होंगी, अपनी डेली रूटीन्स भी आपके साथ शेयर करूँगी। आई होप आपको मैं पसंद आऊँ और मेरी छोटी छोटी बातें आपको पसंद आएँ। मुझे ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। हरे कृष्णा।